हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लासेस। ये कौन सी क्लासेस है? तो सेकंड ईयर की क्लासेस है। किसकी किसकी क्लासेस है? ये सेकंड ईयर की क्लासेस है, जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि उनकी कौन कौन सी यूनिट है और कौन कौन सा आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम आईएमपी क्वेश्चन भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ये उसकी फोर्थ यूनिट है, किसमें बीएससी पढ़ लो या फिर बीए पढ़ लो, बीकॉम, सब में जिसके भी पास ऑर्गेनिक फार्मिंग है, किसमें? वोकेशनल सब्जेक्ट में, तो उसके लिए है ये क्लासेस। अब ये बीएससी के लिए भी, मतलब जिसका बीएससी उसके लिए भी है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की कौन सी यूनिट है? तो यूनिट फर्स्ट है। कौन सी यूनिट है? यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में हम क्वेश्चन देखेंगे और उसके आईएमपी क्वेश्चन भी देखेंगे। अब ये क्वेश्चन जिसमें दे रखा है कि यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जैविक खेती का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। क्या क्या बताना है? एक तो जैविक खेती का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा बतानी है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि जैविक खेती की अवधारणा क्या है। जो जैविक खेती है उसकी अवधारणा क्या है और जैविक खेती के उद्देश्य। तो ये जो दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं, ये दोनों क्वेश्चन क्या है? आईएमपी। ये दोनों क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पेपर में आते ही है। पिछले पेपर में आप देख सकते हो, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के पेपर, पुराने पेपर आप देख सकते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन आए थे। तो जैविक खेती, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि जैविक खेती का कार्य क्षेत्र तथा महत्व बताइए। क्या बताना है? उसका जो जैविक खेती है ना, उसका कार्य क्षेत्र बताना है, उसका महत्व बताना है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि जैविक खेती के प्रकार बताइए। जैविक खेती के प्रकार बताते हुए शुद्ध जैविक खेती है उसके लाभों का वर्णन कीजिए। तो क्या करना है? तो जो जैविक खेती है उसके प्रकार भी बताना है और उसका जो शुद्ध जैविक खेती के से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसके हमको लाभ भी बताना है। जिसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है कि एकीकृत कृषि प्रणाली क्या है। एकीकृत कृषि के प्रकार एवं लाभ बताइए। तो ये क्वेश्चन भी क्या है? ये क्वेश्चन भी आईएमपी है। क्या है ये क्वेश्चन? आईएमपी है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है और ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। आपको कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन है ना, जैसे इन क्वेश्चनों पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, जिससे कि क्या हो सके, हम उस यूनिट को कंप्लीट कर सके। कभी बहुत सारे बच्चे क्या है कि पढ़ नहीं पाते हैं पहले से, तो जैसे एग्जाम टाइम पर ही पढ़ना रहता है, तो उनके लिए जैसे आईएमपी क्वेश्चन रहते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें 6 क्वेश्चन दे रखा है कि मिश्रित कृषि से क्या आशय है। जो मिश्रित खेती है उससे क्या आशय है और उसके लाभ और उससे क्या लाभ एवं आवश्यकताओं का वर्णन करना है। क्या करना है? उनके लाभों का भी वर्णन करना है और मिश्रित खेती से क्या आशय है वो सब हमको इसमें लिखना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद इसमें दे रखा है कि बहुफसल, जो बहुफसल होती है, बहुफसल प्रणाली तथा फसल चक्र के बारे में आप क्या जानते हैं। जो बहुफसल प्रणाली तथा फसल चक्र के बारे में क्या जानते हैं, स्पष्ट कीजिए। हमको क्या क्या करना है? एक तो जो दे रखा है बहुफसल प्रणाली, उसके बारे में लिखना है। जिसके बाद हमको क्या लिखना है? जो फसल चक्र है, फसल चक्र के बारे में आप क्या जानते हैं, वो सब हमको इसमें स्पष्ट करना है। जिसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है 8th क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि अंतर फसल प्रणाली का क्या तात्पर्य है, इसके संभावित लाभों का वर्णन क्या कर रहा है। क्या करना है? जो संभावित लाभ है इसके, उन सबका वर्णन करना है। किसका? जो अंतर फसल प्रणाली है ना, उसका। अब इसके बाद हमारी क्या हुई? जो फर्स्ट यूनिट है, किसकी? ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट यूनिट के, तो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसमें हमने क्वेश्चन भी देखे जो फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चन है और उसके आईएमपी क्वेश्चन भी देखे, जो आपको क्या करना है, थोड़ा ज्यादा उन पे ध्यान देना है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेकेंड। फर्स्ट हो गई, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट देखेंगे। अब ये कौन सी यूनिट है? ये यूनिट सेकंड है। अब यूनिट सेकंड के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे जैसे कृषि प्रणाली की अवधारणा समझाइए और कृषि प्रणाली क्यों आवश्यक है। कृषि प्रणाली और उसकी अवधारणा हमको इसमें क्या करना है? हमको बताना है। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि जैविक खेती के विकास के महत्वपूर्ण चरणों का वर्णन करना है। किन किन चरणों का वर्णन करना है? तो जो जैविक खेती के महत्वपूर्ण चरण है उनके बारे में हमको बताना है। जैविक खाद की आवश्यकता क्यों होती है और जैविक उर्वरक क्या है, इसके लाभों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी क्या है? ये क्वेश्चन भी आईएमपी क्वेश्चन है। जैसे इसमें दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इसमें अकार्बनिक रासायनिक उर्वरकों से होने वाली हानियां। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लिख सकते हैं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये है ना, आता ही है ये क्वेश्चन।
जिसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि जैविक खाद क्या होते हैं, इसके सभी प्रकारों का वर्णन करना है। क्या करना है? जैविक खादों का हमको क्या करना है? वर्णन करना है, उसके प्रकारों का वर्णन करना है। ये हमारी क्या हो गई? यूनिट सेकंड कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम कौन सी यूनिट देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे थर्ड यूनिट। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो बच्चे वो नहीं खरीद पाते हैं ना, गाइड नहीं खरीद पाते या बुक्स नहीं लेते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन है, ताकि क्या है कि यूनिट के हम क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन से क्या है कि हम क्वेश्चनों को सर्च कर सकते हैं, गूगल से पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं और हम उनको सोल्व कर याद कर सकते हैं, ताकि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूनिट थर्ड में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण है, पौधों के कार्य, कमी के लक्षण है, महत्व लिखिए। क्या करना है हमको? जो आवश्यक पोषक पदार्थ है उन सबका हमको क्या करना है, उनके जो तत्व है उनके तत्वों पर, पौधों तथा उनके कार्यों की, कमी के लक्षण पर भी उनके महत्व लिखना है। उनसे क्या करना है? हमको महत्व लिखना है कि क्या क्या आवश्यक होते हैं। जिसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पौधों के कार्बन, ये क्वेश्चन भी आईएमपी है, जिसके बाद ये दे रखा है कि पौधों के कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के कार्य तथा महत्व का वर्णन करना है। क्या करना है? जो पौधों के कार्बन डाइऑक्साइड है वो एवं तथा ऑक्सीजन के कार्यों पर महत्वपूर्ण क्या करना है? हमको वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी आईएमपी क्वेश्चन है। जिसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि पौधों में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम के कार्य की कमी के लक्षण तथा महत्व का वर्णन करना है। ये भी क्या है? इसको भी आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें पौधों में लिग्निन, बोरोन तथा जिंक के कार्य, कमी के लक्षण तथा क्या करना है? जो इसमें कमी के जो लक्षण उसका तथा इसके महत्व का वर्णन करना है। जिसके बाद ये इसमें फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है कि एकीकृत, क्या दे रखा है कि एकीकृत पादप पोषण तथा प्रबंधन का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। जो ये एकीकृत वाला क्वेश्चन है, ये भी क्या है? आईएमपी क्वेश्चन है, और ये आईएमपी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। जैसे एकीकृत पादप पोषण तथा प्रबंधन का विस्तार से वर्णन करना है। अब हमारी क्या हो गई? हमारी थर्ड यूनिट कंप्लीट हो गई। हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ ली, सेकेंड, अब थर्ड होगी कंप्लीट। इसके बाद हम फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, और फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन देखने के बाद हमारी क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो पेपर है और उसके क्वेश्चन से वो कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सी क्लास के हैं? सेकंड ईयर की क्लास के हैं, कोई भी देख सकता है, बीए बीएससी वाला कोई भी बच्चा इसको देख सकता है, जिसका ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिसने भी वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है। वोकेशनल में दो सब्जेक्ट होते हैं, तो किसी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या किसी का जैविक खेती है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसका ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना उसके लिए ये क्लासेस है। अभी क्या है? पेपर भी चल रहा है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। जैसे हमारे पास में जो कॉलेज है जेएनएस कॉलेज, वो उसके विक्रम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो उसके क्या है अभी एग्जाम चल रहे हैं किसके? थर्ड ईयर वालों के। तो ऐसे मैं क्या करूंगी कि आईएमपी क्वेश्चन सेंड करूंगी, आप उसको देख सकते हो। यह यूनिट फोर्थ है। फोर्थ यूनिट के क्वेश्चन हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि जैविक खाद कैसे बनाया जाता है, उसका वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी क्या है? ये क्वेश्चन भी आईएमपी क्वेश्चन है। जिसके बाद दे रखा है कि तेल खलील क्या है, खली का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। मतलब फसल चक्रीकरण में हरित खाद का लेग्यूमिनस फसल सहित वर्णन करना है। इसका भी क्या करना है हमको? जो फसल चक्र है उसके साथ हरित खाद तथा लेग्यूमिनस का वर्णन करना है। जिसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट के क्वेश्चंस तो आते हैं, वो फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, उन सब में क्या होता है? इन सब का क्वेश्चन आता है। वर्मी कंपोस्ट का तो आता ही आता है। इसमें दे रखा है कि तो ये क्वेश्चन भी क्या है? ये क्वेश्चन भी आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि वर्मी कंपोस्ट का विस्तार से वर्णन करना है। जिसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है कि फसलों के अवशेष के उचित प्रबंधन पर लेख लिखिए। जिसके बाद सिक्स क्वेश्चन दे रखा है कि जैव, क्या दे रखा है सिक्स क्वेश्चन कि जैव उर्वरक क्या होते हैं, इनकी अवधारणा, क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन करना है। इसकी अवधारणा का क्या करना है? आपको वर्णन करना है। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।